तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शीहाओ की फाइट वांग फैमिली के 5 ड्रैगन से हो जाती है। वो लोग अब आमने सामने एक दूसरे के आ चुके थे, जहां पे वांग फैमिली का सेकंड ब्रदर वो अपनी पावर को अनलिश करके अपने एंसेस्ट्रल वेपन का इस्तेमाल करके शीहाओ के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहा होता है। मगर तभी वहां पे ग्रेट एल्डर की एंट्री होती है और वो अपने वॉर बैनर का इस्तेमाल करके वांग फैमिली के एंशियंट स्क्रोल को ही पूरी ही तरीके से सप्रेस कर देते हैं और उसे आंट क्लैन के मदर कॉर्ड्रम के अंदर डाल करके उसे रिफाइन करने के लिए उस मदर कॉर्ड्रम को दे देते हैं। और वहीं पे इमॉर्टल मैंशन के गार्डियंस टूट पड़ते हैं वांग फैमिली के 5 ड्रैगन्स के ऊपर, जहां पे वो लोग उन लोगों को मार मार करके सीधा ही जमीन पे पटक देते हैं और शीहाओ की पूरी ही टीम उन लोगों के सामने आकर के खड़ी हो चुकी थी। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछले वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूअर्स, आप लोग भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर आपको ये एनिमे सीरीज कैसी लगी। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जब शीहाओ की पूरी ही टीम उन 5 ड्रैगन्स के सामने आके खड़ी हो चुकी थी, यहाँ पे उन 5 ड्रैगन्स को अपनी हार मंजूर नहीं होती है। तभी वहाँ पे वांग वाक खड़ा होता है और अपनी पावर को अनलिश करके काफ़ी पावरफुल सोल अटैक शीहाओ के ऊपर अपनी आइज से कर देता है। वो अटैक शीहाओ को हिट करता गार्डियंस का लीडर अपीयर होता है शीहाओ के सामने और वहां पे शीहाओ की दाला इमॉर्टल शॉट से काफी पावरफुल स्लैश अटैक करके उस वांग वा के अटैक को डिस्ट्रॉय करके सीधे ही उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है, जहां पे काफी पावरफुल स्लैश अटैक सीधे ही जाकर के वांग वा के चेस्ट पे हिट करता है। वांग वा को यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मगर फ्यू सेकंड के अंदर एक धमाका होता है। उसके चेस्ट के अंदर से खून की फव्वारे बाहर निकलते हैं और वो सीधा जमीन पे कहरते हुए गिर जाता है। तभी लिटिल किंग कहता है कि जमीन के कीड़ों, अभी कुछ पल पहले तुम लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पे था। तुम लोग यहाँ पे बड़ी ही लंबी लंबी बातें कर रहे थे कि तुम लोग यहाँ पे तियानशेन एकेडमी को पूरी ही तरीके से जड़ से मिटा दोगे। तो आखिर वो घमंड और वो गुस्सा कहाँ गया? मुझे वो गुस्सा देखना है, क्योंकि आज मैं उस गुस्से को तुम्हारी बॉडी के अंदर से निचोड़ के अपने मदर कॉर्ड्रम के अंदर उसे रिफाइन करूंगा। अब ये सुनकर के वहां पे इन 5 ड्रैगन्स का बड़ा भाई वांग दा खड़ा होता है और लिटिल किंग से कहता है कि बस बहुत हो गया, तुमने यहाँ पे बहुत बकवास कर दी। ये कहने के साथ वो लिटिल किंग के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करता है, मगर तभी दूसरा गार्डियन आकर के अपने स्पीयर से वांग दा के अटैक को वहीं पे अपनी बैटल फ्लेम से डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने स्पीयर से सीधा ही वांग दा के चेस्ट के ऊपर हिट करके उसे जमीन पे गिरा देता है। और यहाँ पे वांग दा फिर से उठने की कोशिश करता है, मगर तभी वो गार्डियन अपने स्पीयर को लेकर के सीधा ही वांग दा के चेस्ट की तरफ बढ़ता है और उसके चेस्ट के अंदर ही अपने स्पीयर को उतार देता है। एक धमाके के साथ वहां पे वांग दा की चीख चारों ही तरफ गूंज रही होती है। उसके भाइयों की भी हालत यहाँ पे अपने फर्स्ट ब्रदर को घायल देख करके एकदम खराब हो चुकी थी, मगर फिर भी यहाँ पे वांग दा अपने एंसेस्ट्रल स्क्रोल को कसम दे रहा होता है पूरे ही हेवेंस की, अपने एंसेस्टर की, और वहाँ पे भीख मांग रहा होता है कि प्लीज़ एंसेस्टर हमारे स्क्रोल को उस मदर कॉर्ड्रम के अंदर से बाहर निकाल करके हमें सौंप दें। और तभी हम देखते हैं कि लिटिल किंग के मदर कॉर्ड्रम के अंदर थोड़ी सी हलचल होने लगती है और उसके अंदर से वांग फैमिली का एंशियंट स्क्रोल धीरे धीरे करके अब इकट्ठा बन करके बाहर आने लगता है, जिसे देख करके यहाँ पे वांग फैमिली के 5 ड्रैगन्स की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। मगर कुछ सेकंड के अंदर लिटिल किंग का मदर कॉर्ड्रम उस पूरे ही एंशियंट स्क्रोल को दोबारा से
पूरी ही तरीके से रिफाइन कर लेता है। ये देख करके वोंगदा का चेहरा एकदम उतर चुका था। उसे समझ भी नहीं आता है कि आखिर उसके सामने ये क्या हुआ, क्योंकि वो मदर क्वाड्रम अपनी पावर को लगातार अनलेश किए जा रहा होता है। तभी वहां पे होंग कहता है कि आखिर तुम लोग कितने बड़े बेवकूफ हो, हार चुके हो मगर फिर भी यहाँ पे नाकाम कोशिश कर रहे हो और खुद को टफ दिखाने की एक्टिंग कर रहे हो। ऐसे स्टेट में, ऐसी सिचुएशन में तुम लोगों को शांति से घुटनों के बल आकर के हमसे माफी मांगनी चाहिए। और कहते हैं ना कि रस्सी जल गई है मगर इन 5 ड्रैगन का एटीट्यूड ही नहीं खत्म हुआ है। तभी वहां पे हम वोंग वा को देखते हैं जो कि अपने एंसेस्ट्रल वेपन से कहता है कि आज इन लोगों ने आपके सामने एंसेस्ट्रल वेपन, आपके सामने आपके ही लोगों को यहाँ पे बुली किया जा रहा है। आप हमारे खातिर इन लोगों को सजा दें, इन्हें खत्म कर दें। तभी हम देखते हैं कि वोंग फैमिली के एंसेस्ट्रल वेपन की स्पिरिट जाग उठती है और आसमान में जाकर के अपने बैटल टेक्निक को परफॉर्म करते हुए अपनी पावर को अनलेश करना स्टार्ट कर देती है। पूरा आसमान उसकी पावर से यहाँ पे गूंज उठा था। अब वोंग फैमिली के कल्टिवेटर्स को लग रहा होता है कि वो लोग बड़े ही आराम से अब अपने दुश्मन को अपने एंसेस्ट्रल वेपन से मार डालेंगे। मगर यहाँ पे ग्रेट एल्डर अपने वॉर बैनर को आगे भेज देते हैं जो कि सीधा ही जा करके उस एंसेस्ट्रल वेपन यानी कि उस स्पीयर को चारों ही तरफ से लपेट लेता है और उसे वहीं पे सप्रेस कर देता है। ये देख करके उन 5 ही ड्रैगन्स के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, हमारे एंसेस्ट्रल वेपन के ड्रैगन स्पिरिट को आखिर एक वॉर बैनर कैसे सप्रेस कर सकता है। तभी ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मेरे वॉर बैनर के अंदर इमॉर्टल किंग की बॉडी को रैप किया गया था। ये कहने के साथ वो तुरंत अपने वॉर बैनर को अपने पास रख लेते हैं उस स्पीयर के साथ में और कहते हैं कि मेरे वॉर बैनर ने 2 इमॉर्टल किंग के ब्लड को तो एब्सॉर्ब किया ही है, साथ में काउंटलेस एंसेस्टर के भी ब्लड को इसने एब्सॉर्ब किया है। और अगर तुम्हारे स्पीयर के अंदर ड्रैगन स्पिरिट मौजूद है, वो कतई मेरे वॉर बैनर के सामने एरोगेंट बनने की जरूरत नहीं करेगी। ये कहने के साथ ग्रेट एल्डर अपनी पावर से उन सभी लोगों को वहां पे सील कर देते हैं। और तभी वहां पे उन 5 ही ड्रैगन में से वोंग बू चिल्लाते हुए कहता है कि मैंग तियान जेन, यहाँ पे तुम खुद को कुछ ज्यादा ही पुश कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ से डोर छूट जाए। अभी तक हमारी वोंग फैमिली खत्म नहीं हुई है, हम लोग अभी भी जिंदा हैं। और शायद यहाँ पे तुम भूल चुके हो कि अभी भी मेरे फादर जिंदा हैं जो कि अकेले ही 9 रैलम्स के ऊपर डोमिनेट करते हैं, उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता है। और ऊपर से तुम्हारी ब्लड क्यूआई की पावर बहुत ही तेजी से खत्म होते जा रही है और आने वाले वक्त में तुम बहुत ही तेजी से बुढ़े हो जाओगे और मारे जाओगे। तो आखिर तुम्हारी तियानशिन एकेडमी और तुम्हारे डिसेंडेंट को फिर कौन हमसे बचाएगा। हम इन सभी लोगों को चुटकियों में ख़त्म कर देंगे। मेरा क्लैन तुम्हारी हर एक चहेती चीज़ को तहस नहस कर देगा। ये सामने जो वोंग फैमिली का डोर है, इसे तो मैं सबसे पहले तबाह करूंगा। तभी वहां पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि बस बहुत हो गया, तुम लोगों ने बहुत बोल लिया। ये कहने के साथ वो गुस्से में अपने पावर को अनलिश करते हुए कहते हैं कि मैं जब तक यहाँ पे जिंदा हूँ, मैं यहाँ पे वादा करता हूँ कि कोई भी डीमन हो या फिर मॉन्स्टर, वो इस वर्ल्ड में किसी को भी हार्म नहीं कर सकता है। और रही बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर पूरी ही तरीके से बदल रहा है और मैं यहाँ पे कतई वोंग फैमिली को ये परमिशन नहीं दूंगा कि वो इस वर्ल्ड में हल्की सी भी डिस्टरबेंस को पैदा करे। और रही बात तुम्हारे फादर वोंग जुई की, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा किसने कह दिया कि वो हार नहीं सकता है। ये कहने के साथ ग्रेट एल्डर फिर से एक बार अपनी पावर को अनलिश करके उन लोगों को फिर से हल्का सा टॉर्चर करते हैं। मगर तभी होंग पीछे से कहता है कि ग्रेट एल्डर, ये लोग यहाँ पे आपकी टीचिंग को सच में डिजर्व नहीं करते हैं, आप बेवजह ही यहाँ पे इन्हें समझा रहे हैं। अगर मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कि आप इन्हें खींच खींच करके कई सारे थप्पड़ मारे जब तक ये लोग अपने लेसन को सीख ना जाए। और तभी उन ड्रैगन्स में से फैटी ड्रैगन चिल्लाते हुए कहता है कि मोटे भैंसे कहीं के, आखिर तेरी जुर्रत कैसे होगी और आखिर तू यहाँ पे खुद को समझता क्या है, आखिर तुमने ये बोला कैसे। अब यहाँ पे 2 मोटो के बीच में
पंगा हो चुका था। ये दोनों ही एक दूसरे को उल्लू के पट्टे, मोटे भैंसे और पता नहीं क्या क्या एक दूसरे को बोले जा रहे होते हैं। और इन लोगों की अब लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी जिसकी वजह से ग्रेट एल्डर को ही इन दोनों को ही चिल्ला करके शांत करना पड़ता है। मगर तभी पीछे खड़ा हुआ लिटिल किंग कहता है कि ग्रेट एल्डर, यहाँ पे तो इस मोटू फैटी ने सही कहा है, मैं इसकी बात से एग्री करता हूँ। और इसकी बात में एक पॉइंट भी है, अगर हमें इन बेलगाम घोड़ों को लगाम डालनी है तो इन्हें 2-4 थप्पड़ तो जड़ने ही होंगे, वो भी तगड़े तगड़े। यहाँ पे होंग लिटिल किंग को अपनी तरफ बोलता हुआ देख करके वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। भाई उसकी छाती एकदम चौड़ी हो चुकी थी। और वहीं पे वो पांचों ही ड्रैगन लिटिल किंग से कहते हैं कि खामोश हो जाओ छोटे से बच्चे, आखिर तुम्हारी जरूरत कैसी हो गई ये कहने की, जो भी तुम सोच रहे हो इसे भूल जाओ। मगर वहीं पे लिटिल किंग अपने मॉडल मेंशन के गार्डियन से कहता है कि इन लोगों ने यहाँ पे हमारे स्काई हॉर्न आंट की इंसल्ट की थी, आखिर सीनियर आप लोग खड़े क्यों हैं, जाइए इन्हें सबक सिखाइए। अब ये सुनते ही मॉडल मेंशन के गार्डियंस आगे बढ़ते हैं। ये देख करके वहां पे उन ड्रैगन्स की हालत खराब हो जाती है क्योंकि ये इमॉर्टल मेंशन के गार्डियंस घसीट घसीट के थप्पड़ों की बारिश उन 4 ड्रैगन्स के ऊपर कर रहे होते हैं। मगर जब यहाँ पे 5वें ड्रैगन की बारी आती है वो बेचारा शांति से खड़ा होता है। और जब यहाँ पे 5वें ड्रैगन की मार खाने की बारी आती है तो वो बेचारा गर्दन को उठाते हुए कहता है कि अरे रुक जाएं, अरे मुझे क्यों मार रहे हैं, मैंने तो यहाँ पे किसी को कुछ बोला भी नहीं है। मगर वो बेचारा अपने भाइयों के चक्कर में वहां पे थप्पड़ों से पिट रहा होता है। वो बेचारा वहां पे बार बार यही चिल्ला रहा होता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। मगर लिटिल किंग वहां पे खड़े होके कहता है कि जब तुम 5वें ही ड्रैगन यहाँ पे एक साथ इकट्ठा हुए हो हमसे लड़ने के लिए तो फिर एक साथ ही ना लात खाओगे। ये कहने के साथ वो अपने गार्डियन से कहता है कि थप्पड़ की बरसात को थोड़ा तेज किया जाए। अब ये सुनना ही था, वो गार्डियंस अपने थप्पड़ की बरसात को तेज कर देते हैं। और वहीं पे एम्परर पोर्टल के जरिए इन सारे ही वोंग फैमिली के ड्रैगन्स को पिटता हुआ देख करके वो हंसते हुए कहते हैं कि सच में ये लाजवाब था। यहाँ पे वोंग फैमिली के ड्रैगन्स को जिस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। इसे तुरंत रिकॉर्ड करो, मैं दिन हो या रात हो हर टाइम इसे देख करके ही हंसूंगा। मगर तभी वहाँ पे मिस यंग की एंट्री होती है और वो कहती हैं कि फादर एम्परर, आखिर आप इतना तेज हंस क्यों रहे हैं, और आपकी हंसी पूरे के पूरे हेवंस में गूंज रही है। मगर जब वहाँ पे एम्परर कहते हैं कि बेटा तुम सच में मेरी बेटी हो, ज़रा यहाँ पे आओ और देखो कि आखिर वोंग फैमिली के ड्रैगन्स आखिर किस तरीके से पिट रहे हैं। तभी यंग उस पोर्टल के जरिए देखती है जहाँ पे उसकी आंखों के सामने 5 एंसेस्टर वोंग फैमिली के तियानशेन एकेडमी के एंसेस्टर से पिट रहे होते हैं। जहाँ पे यंग कहती है कि वोंग फैमिली इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी फादर, क्योंकि वोंग फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट जिन फैमिली से है और पक्का वोंग फैमिली के इन एंसेस्टर को बचाने के लिए जिन फैमिली के कोई ना कोई कल्टीवेटर ज़रूर आएंगे। हमें जल्द से जल्द उनकी मदद करने के लिए यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनते ही वहाँ पे एम्परर तुरंत खड़े होते हैं और कहते हैं कि बेटा हमने यहाँ पे सही कहा। ये कहने के साथ वो अपने कमांडर से कहते हैं कि वॉरशिप को तुरंत वापस मोड़ो, हम तियानशेन एकेडमी में जा रहे हैं अपने साथियों की मदद करने के लिए। ये सुनना ही था, सारे ही सिपाही तुरंत वॉरशिप को घुमाना शुरू कर देते हैं और बहुत ही तेजी से अब वॉरशिप को तियानशेन एकेडमी की तरफ लेके जाने लगते हैं। और वहीं पे यंग बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है कि आगे क्या होगा। मगर वहीं पे तियानशेन एकेडमी के अंदर ग्रेट एल्डर सभी लोगों को वहां पे रुकने के लिए बोलते हैं। मगर तभी लिटिल किंग कहता है कि ग्रेट एल्डर आखिर आप ये क्या कह रहे हैं, क्या आप इन लोगों को ऐसे ही जाने देंगे, और अगर हम लोगों ने इन लोगों को ऐसे ही जाने दिया ना तो ये लोग पक्का उस भूखे लोमड़ी की तरह हैं जो कि आने वाले वक्त में हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। मगर तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर कुछ नहीं बोलते हैं और अपने लोगों को पीछे हटने के लिए बोल देते हैं। जहाँ पे लिटिल किंग भी अपने गार्डियंस को पीछे बुला लेता है। मगर वहीं पे वोंग बू हंसते हुए कहता है कि मैंग तियानजेन क्या हुआ,
हमें इतना ज़्यादा बेइज्जत करने के बाद अब तुम कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे रिलेशनशिप को सही करने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि हम लोग यहाँ पे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी औकात हम तुम्हें दिखा के रहेंगे। अब यहाँ पे वोंग बू को लग रहा होता है कि ग्रेट एल्डर इन लोगों से डर चुके हैं, मगर तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर अपनी फिंगर से हल्का सा स्ट्राइक वोंग बू के चेस्ट के ऊपर करते हैं, जहाँ पे वोंग बू की हड्डियां करकराते हुए वहां पे टूट जाती हैं और वो खुद जमीन पे जाके गिर जाता है। तभी वहां पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि बेवकूफ़ हो, यहाँ पे मैं तुम्हारे फादर के बिहाफ पे तुम लोगों को पनिशमेंट दूंगा, तुम लोगों को यहाँ पे एक लेसन सिखाने वाला हूँ, वो भी पर्सनली मैं खुद। ये सुनकर के वहाँ पे वोंग बू ज़मीन पे पड़ा होकर के कहता है कि आखिर अब तुम हमारे साथ करना क्या चाहते हो? हमें तो थप्पड़ों से मार मार करके तुमने वैसे ही हमें बेइज्जत कर दिया है। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं, मैं यहाँ पे तुम पांचों को ही बॉर्डर लैंड में भेज रहा हूँ, तुम जाओ और अपने एनिमी से फाइट करो। मगर तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर की बात को सुनकर के वो पांचों ही ड्रैगन कुछ और बोलते, उनके बगल में खड़ा हुआ लिटिल किंग चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रेट एल्डर ये तो बड़ी ही नाइंसाफ़ी है, मैं इसे नहीं मानने वाला हूँ, क्योंकि उन एनिमीज को मारने की ड्यूटी बॉर्डरलैंड के अंदर हम लोगों की है, मैं उन्हें मारूंगा। ये कहने के साथ वो गुस्से में शियाओ के कंधे पे बैठ जाता है। मगर तभी वहाँ पे वोंग दा गुस्साते हुए कहता है कि मैंग तियानजेन, आखिर तुम ये कहना क्या चाहते हो? तुम यहाँ पे अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तुम अपने पर्सनल रिवेंज के चक्कर में हम पांचों ही ड्रैगन को बॉर्डरलैंड में भेज रहे हो मरने के लिए। मगर वहाँ पे ग्रेट एल्डर अभी भी शांति से खड़े होते हैं और उन बेवकूफ़ों की बात को सुन रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वोंग वान कहता है कि मैंग तियानजेन, यहाँ पे तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आखिर हमें यहाँ पे क्या करना होगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे हमें बॉर्डरलैंड के अंदर भेजना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे पूरे ही 9 हेवंस के क्लैन से डिस्कशन करनी होगी, तभी तुम हमें भेज सकते हो, वरना तुम्हारी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम हमें भेज सको। तभी वहां पे ग्रेट एल्डर चिल्लाते हुए कहते हैं कि खामोश हो जाओ, सारे ही क्लैंस के फाइटर ब्लडी बैटर बॉर्डर लैंड के अंदर लड़ रहे हैं। मगर वहां पे वोंग फैमिली का एक भी बंदा मौजूद नहीं था जो कि दूर से खड़ा होकर के उस फाइट को ऑब्जर्व कर सके। ये कहने के साथ ग्रेट एल्डर अपनी पावर को अनलिश करके उस वोंग दा और वोंग वैन को उठा करके बहुत ही तेजी से जमीन पे पटकते हैं, जहाँ पे वो लोग एक बार नीचे गिरते हैं और फिर आसमान में जा करके फिर से जमीन पे गिरते हैं। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हारी वोंग फैमिली ना एक सिंगल भी बैटल के अंदर अचीवमेंट या फिर मेरिट को हासिल नहीं कर पाई है। आखिर तुम लोग कितने बड़े बुज़दिल हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लोग यहाँ पे कहीं एनिमी से मिल तो नहीं गए हो। ये कहने के साथ ग्रेट एल्डर उन सभी लोगों को बेइज्जत कर ही रहे होते हैं। मगर तभी वहाँ पे वोंग बू कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे मैंग तियानजेन कैसी बकवास बातें कर रहे हो, हम लोग कभी भी ड्रैगन्स मरने से नहीं डरते हैं, और रही बात बॉर्डरलैंड के अंदर जाने की ना, तो ये फैसला हमारा होगा, हमारी पूरी ही वोंग फैमिली का होगा कि हम वॉर के अंदर हिस्सा लें या ना लें। मगर तुम हमें बेइज्जत करके फोर्सफुली वॉर के अंदर अपनी गलत पावर का इस्तेमाल करके नहीं भेज सकते हो। यहाँ पे अब ये लोग सही और गलत का पार्ट ग्रेट एल्डर को ही उल्टा पढ़ा रहे होते हैं, जहाँ पे अब वो पांचों ही ड्रैगन फिर से खड़े होते हैं और एक साथ बोलते हैं कि हाँ, वोंग बू सही कह रहा है, तुम यहाँ पे हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। मगर तभी आसमान से जिन फैमिली का उड़न खटोला बहुत ही तेजी से तियानशन एकेडमी की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देख के सारे ही डिसेबल कहते हैं ये तो जिन फैमिली के लॉर्ड की बग्गी है। क्या यहाँ पे जिन फैमिली की लॉर्ड पर्सनली वोंग फैमिली की बेल कराने के लिए तियानशन एकेडमी के अंदर आई है? तभी हम देखते हैं कि वो बग्गी एक जगह पे आकर के रुक जाती है और उसके अंदर से एक अलग सा ही टेरिफाइंग ऑरा चारों ही तरफ फ्लोट कर रहा था। और तभी उसके अंदर से एक लेडी बाहर निकलती है जिसका नाम जिन ताई जून होता है। वो आते के साथ अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करती है और तुरंत ग्रेट एल्डर के सामने आके खड़ी हो जाती है और ग्रेट एल्डर से कहती है कि ब्रदर मैंग, तुमसे मिले हुए काफी समय बीत चुका है, मगर तुम पहले जितने इम्प्रेसिव थे आज भी बिल्कुल तुम वैसे ही हो। आज मैं तुमसे यहाँ पे सिर्फ एक फेवर लेने के लिए आई हूँ और मैं आशा करती हूँ कि ब्रदर मैंग मुझे मना नहीं करेंगे। बस आप यहाँ पे इन पांचों ही ड्रैगन को माफ कर दें और इन्हें जाने दें। तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर उसकी आंखों में आंखें डाल करके कहते हैं कि मुझे माफ करना,
जैसा तुम सोच रही हो वैसा यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है। मेरा आंसर नहीं है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये डिटेल में एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ यहाँ से जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।